मेरी बहन एक शरीफ लड़की थी। जब बहन की शादी हुई तो शादी की रात को उसके पति ने तलाक दे दी और कहने लगा कि तुम्हारी बहन एक तवायफ लड़की है। मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब बहन की दूसरी शादी करवाई तो फिर तलाक हो गई। बहन का पति कहता ये एक तवायफ लड़की है। तीसरी शादी में भी ऐसा ही हुआ। चौथी बार मैंने अपनी बहन की नकली शादी करवाई और दूल्हे की जगह अपने छोटे भाई को शादी की रात बैठा दिया। अभी बहन और भाई को अंदर गए हुए 5 मिनट ही हुए थे कि भाई भागता हुआ बाहर आया और ऐसी बात बताई कि मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी बहन, मेरा नाम कासिम है और मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब मेरे माँ बाप थे तो मेरा घराना बहुत ही ज़्यादा खुशहाल था। यहाँ तक कि हमारे घर में जो सलूक था उसकी मिसाल दी जाती थी। सारे ख़ानदान वाले हमारे घर पर फ़ख्र करते थे, क्योंकि ख़ानदान के अंदर सभी ताई चाचा मामा खाला सबके घर 6 से कम बच्चे नहीं थे, जबकि हमारे घर में सिर्फ हम 2 भाई और एक बहन थे। मेरे माँ बाप ने हमारे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं किया था, बल्कि अच्छे से हम तीनों की अच्छी तरह परवरिश करने की जिम्मेदारी ले ली। उनका ख्याल ये था कि बच्चे थोड़े ही अच्छे होते हैं, बस हमें उनकी परवरिश बेहतरीन करनी चाहिए ताकि वह ज़माने में एक मिसाल बन सके। और यही वजह थी। दिन यूं ही खुशहाली से गुजर रहे थे। हम भी धीरे धीरे बड़े हो गए थे। हमारे माँ बाप हमें अच्छी तालीम भी दे रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि वह पढ़ना चाहती थी तो मेरे माँ बाप ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे मदरसे में लगा दिया। लेकिन फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया। एक कार हादसे में मेरे माँ बाप की एक साथ मौत हो गई। उस वक्त हादसा हमारे लिए बहुत बड़ा था। हमारा घर सुनसान हो गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम तीनों बहन भाई अपनी ज़िंदगी में क्या करें। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने खुद को संभालना शुरू किया और हमारी ज़िंदगी सही रूटीन पर आ गई थी। हमें हमारे माँ बाप की कमी तो महसूस होती थी, लेकिन हमने उनके बगैर जीना सीख लिया था। मेरी बहन मुकम्मल आलिमा बन गई और मैं और मेरा छोटा भाई ने भी अपने पापा का काम देखना और संभालना शुरू कर दिया। क्योंकि हम तीनों बहन भाई अब जवान हो चुके थे तो ख़ानदान के लोग हमारे घर पर आते और मुझे कहते कि हम तुम्हारी बहन की शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अब वह जवान हो चुकी है। तुम भले बड़े हो, लेकिन तुम्हारी शादी की हमें कोई फिक्र नहीं है। लोग तुम पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन वह बेटी है, हमारे ख़ानदान की इज्जत है, जिसे हम जल्दी से अपने घर का करना चाहिए, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद ये घर में अकेली होती है और अकेली लड़की के साथ अकेले घर में कुछ भी हो सकता है। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता। अगर मेरे माँ बाप होते तो उन्हें बेहतर तौर पर जवाब दे सकते थे, लेकिन अब क्योंकि मैं ही अपनी बहन का बड़ा था तो मुझे अपनी बहन की मर्जी जाननी थी। मैं अपनी बहन के पास गया और उसे पूछने लगा कि शादी के मामले को लेकर आखिर उसकी क्या मर्जी है। तो उसने मुझे मना कर दिया और कहने लगी कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि ख़ानदान के लोग इस तरह बातें बनाते हैं, तुम घर में अकेली होती हो। वह कहने लगी कि उसका तो एक बेहतर हल है, आप खुद शादी कर लीजिए। इस घर में भी भाभी आ जाएगी और मैं भी घर में अकेली नहीं रहूँगी, तो ख़ानदान वाले बातें भी नहीं बनाएंगे। मैं और पढ़ना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। अगर मेरी बहन और ज़्यादा पढ़ना चाहती है तो इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन अगर ख़ानदान वालों को मसला था तो उसको ख़त्म करने के लिए मेरा शादी करना ही बेहतर होगा। क्योंकि मेरी बहन पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं रहा था। मैं अपने पापा के काम को देख रहा था और अब मैं आगे भी नहीं पढ़ सकता था। इसलिए ख़ानदान के मुंह को बंद करने के लिए मैंने ही शादी करने का फ़ैसला कर लिया और मेरी बहन ने बहुत ही अच्छे से मेरी शादी की तैयारी की। आखिर मेरी शादी हो गई। घर में मेरी बीवी आई तो ख़ानदान वालों के मुंह खुद ही बंद हो गए। अब वह मुझे ये भी नहीं कह सकते थे कि तुम्हारी बहन घर पर अकेली होती है, लेकिन फिर भी कुछ ख़ानदान के मुंह अभी तक बंद नहीं हुए थे। वह मुझे इस बात का ताना देते थे कि जवान बहन को आखिर कब तक घर में बिठा कर रखना है, इसकी शादी करो और इसे अपना घर का कर दो। लेकिन मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी बहुत ज़्यादा थी। जब वह मुझे बोलेगी मेरी शादी कर दो, मैं उसकी शादी कर दूंगा। लेकिन मेरा यह फ़ैसला मेरे ख़ानदान ने ज़्यादा देर तक चलने नहीं दिया। हमारे घर पर हर दूसरे दिन पत्थर मारे जाते। कभी कोई कागज़ में पत्थर लपेट कर हमारे घर में फेंक देता तो कभी कुछ और हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ मेरी बहन के साथ क्यों हो रहा है। लोगों की बहन बेटियां भी तो हैं, वह तो बूढ़े होने तक अपने घरों में बैठी रहती है। मेरी बहन की अभी उम्र ही कितनी हुई थी, वह पढ़ रही थी। ये हमारे ख़ानदान वाले किस तरह की दुश्मनी निभा रहे थे। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर फिर मैं भी उनकी सब बातों पर खामोश रहा। लेकिन शायद मेरी खामोशी मेरी बीवी को अच्छी नहीं लगी थी।
एक रात मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे आपकी बहन कुछ अजीब लगती है, ऐसा लगता है आपकी बहन छुपा कर कुछ कर रही है। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगता देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वह एक आलिमा थी और मैंने खुद भी उसे ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा था कि जिसकी वजह से मैं उस पर शक करता। मुझे अपनी बहन पर यकीन था, तभी उसके खातिर मैं सारे ख़ानदान से टक्कर लेकर खड़ा था। तो मेरी बीवी कहने लगी, क्या आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है? क्योंकि मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं बोल रही हूँ। मुझे आपकी बहन से कोई भी नफरत नहीं है। मैंने उसको अजीब सी हरकतें करते हुए देखा है, तो मैंने कहा कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी हरकत करते हुए मेरी बहन को देख लिया जो तुम ये सब कुछ बोल रही हो? तो वो कहने लगी, क्या आपकी बहन रात को जागती है? उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि बस, वह रात को जागती है, इसी वजह से तुम मुझे कह रही हो कि मेरी बहन की हरकतें अजीब है? तुम क्या पागल हो गई हो? मेरी बहन पढ़ती है और रात को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा वक्त कोई नहीं होता। तो वो कहने लगी, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और आपकी बहन पाक साफ है, मैं भी उसकी गवाही देती हूँ, लेकिन आपको इस तरह ख़ानदान वालों से झगड़ा नहीं लेना चाहिए। अब आपको अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। वह बच्ची है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझती, उसकी शादी के लिए सही उम्र है। उसकी बात मेरे दिल को लगी। बाकी ख़ानदान वालों ने हमसे दुश्मनी मोड़ ली थी और ख़ानदान वाले हमसे नाराज़ रहते थे, तो मेरी बहन के साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ज़्यादा गुंडागर्दी भी चलती थी और दुश्मनी में आकर वह कुछ भी कर सकते थे। उस नज़रिए से मेरा दिमाग काफ़ी वक्त सोच रहा था, लेकिन मैंने अपने ख्यालों को रोक दिया था। मगर अब मुझे वाकई में एहसास हो रहा था कि मुझे अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम मेरी बात का मान रखोगी। मेरी बात पर मेरी बहन ने कुछ भी नहीं बोला और कहने लगी कि जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद मेरी बहन मुझे काफ़ी परेशान लगी। मुझे लगा कि पढ़ाई छूट रही है, इसकी वजह से वे परेशान है, मगर ये परेशानी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसका रिश्ता बहुत अच्छे ख़ानदान में किया था। जिस ख़ानदान में मैंने अपनी बहन का रिश्ता किया था, वह ख़ानदान बहुत अच्छा था। अपने बेटे के लिए उन्हें एक नेक लड़की चाहिए थी। मेरी बहन को भी किसी मर्द ने नहीं देखा था, वह हमेशा से ही पर्दा करती थी, इसलिए मुझे उसके खातिरी ख़ानदान काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन जब मैंने उसकी शादी की तो उसके पति ने उसे ये कहते हुए तलाक दे दी कि वह बदकिरदार है। मुझे यकीन ना आया और मेरी उस लड़के से लड़ाई हो गई। मैं चाहता था कि मैं उस पर केस कर दूं, जिसने एक दिन के अंदर ही अंदर मेरी बहन को तलाक दे दी। वैसे तो वह लोग बहुत इज्जतदार बनते थे, मगर जब आगे इज्जत को संभालने की बात आई तो पीछे हट गए। मेरी बहन के जिस तरीके से बदनामी हुई थी, वह सोचकर ही मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मर्द होकर मैं चाहता कि मैं थोड़ी देर रो लूँ, क्योंकि मेरी बहन मेरा सब कुछ थी। मैं जब घर आया तो मेरी बीवी इशारों में मुझे कुछ कहने लगी। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी बहन की हरकतें कुछ ठीक नहीं है। उसका ये इशारा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। दिल क्या उसके एक थप्पड़ रख दूं। पहले ही दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर मैं अपनी बहन के पास गया और उससे पूछा, आखिर सारा माजरा क्या है? तो वो कहने लगी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वह बहुत ज़्यादा रोई थी और इसी वजह से मैंने उससे ज़्यादा कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगा सारा कसूर इस लड़के का ही है। उसने जानबूझकर मेरी बहन को तलाक दी होगी। ज़रूर उसका कोई गलत इरादा होगा। मैंने सोचा कि मैं इस बात को ही रहने देता हूँ और अपनी बहन का कहीं और रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मगर न जाने कैसे ये बात हमारे ख़ानदान वालों को मालूम पड़ गई और सारे ख़ानदान वाले मिलकर हमारे घर आ गए और कहने लगे कि देख, तुम्हारी बहन ने कोई ना कोई गुल खिला दिया। हम तो पहले ही कहते थे कि उसकी शादी कर दो, फिर बाद में अपनी शादी करते रहना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बहन की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब देखो कैसे हमारे ख़ानदान के माथे पर कलंक लगा दिया। हमारे ख़ानदान में एक ही रात को कोई तलाक लेकर वापस नहीं आया, मगर तुम्हारी बहन ने ये सब कैसे कर दिया है। उनकी बातें मेरे दिल और दिमाग पर लग रही थी। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास हो रहा था, फिर भी अपनी बहन को बदकिरदार समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से हमारी परवरिश की थी, उस हिसाब किताब से मेरी बहन कोई भी गलत काम नहीं कर सकती थी। चाहे सारा ख़ानदान तो क्या, सारा ज़माना मेरी बहन के ख़िलाफ़ हो जाए, तो भी मैं ये बात मानने को तैयार नहीं था कि मेरी बहन ने कुछ गलत किया है। और फिर मैंने अपनी बहन के लिए दूसरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मुझे एक अच्छा ख़ानदान मिला और मैंने अपनी बहन की शादी कर दी। मगर इस बार भी मेरे सर पर सातों आसमान टूट पड़े जब दूसरे ही दिन दोबारा मेरी बहन तलाक लेकर घर वापस आ गई। इस बार तो जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिला कर रख दी थी।
मगर इस बार मैंने किसी से कोई बात नहीं की, बल्कि अपनी बहन के लिए दोबारा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और तीसरी बार जब मैंने अपनी बहन की शादी की, तब भी वह तलाक लेकर वापस आ गई। और इस बार मुझे दाल में कुछ काला जरूर लगा। मैंने अपनी बहन को भले ही बदकिरदार नहीं समझ रहा था, मगर मैं इस पहेली को भी सुलझाना चाहता था कि आखिर ये क्या पहेली है। आम लोगों के साथ वैसा कुछ भी नहीं होता। मैं खामोश हो गया। इस बार मैंने अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया। हमारे खानदान ने हमारे घर आना छोड़ दिया था। एक तरह से उन्होंने हमारे साथ बहुत ही बुरा कर दिया था। तुम्हारी बहन के किरदार में कोई झोल है, तभी उसके साथ ऐसा होता है। अगर तुम लोगों का हमारे घर पर या हम लोगों का तुम्हारे घर आना जाना लगा रहा, तो फिर हमारे घर की बेटियों पर भी लोग सवाल उठाएंगे। उनके लिए भी रिश्ते नहीं आएंगे। तुम्हारी बहन को तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, मगर हम अपनी बेटियों पर ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी बातें मुझे परेशान कर रही थी। और फिर मैंने एक प्लान बनाया, ये पता करने के लिए कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया और उससे कहने लगा कि इस बार हम पता लगा कर रहेंगे आखिर ये सब माजरा क्या है, क्योंकि हमारी बहन को एक ही दिन के अंदर तलाक हो जाती है। मेरा भाई तो खुद उस काम के लिए तैयार था, इसलिए झट से हामी भर ली। मैं सब कुछ इसलिए कर रहा था। जिस लड़के ने मेरी बहन को तलाक दी थी, मैंने जाकर उन सब से बात की थी। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और वह कहने लगा कि आप जाकर अपनी बहन से पूछे कि उसको एक ही रात में तलाक क्यों हो जाती है। हर बंदे का एक ही जवाब सुनकर मुझे शक होने लगा। इसलिए मैंने प्लान बनाया और अपनी बहन की नकली शादी करवाई और दूल्हे की जगह सेहरा पहनकर अपने भाई को अंदर भेजा। अभी मेरे भाई को 5 मिनट ही गुजरे थे जब वह भागता हुआ बाहर आया। वह डर के मारे कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरे तरीके से डराया गया है। मैं भी अपने भाई से कुछ पूछने ही वाला था कि अंदर क्या मामला हुआ है, तभी बहन अपने कमरे से निकल कर आई और कहने लगी कि आप ये क्या कर रहे हैं, और हसन मेरे कमरे में सेहरा बांध कर क्यों आया था। तो हम दोनों एक ही पल के लिए हैरान हो गए। फिर मैंने कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता था, लेकिन ये तो खुद ही डर गया। वैसे हसन किस चीज़ से डरा है? मैंने अपनी बहन से सवाल किया तो वह अनजान बन गई और कहने लगी कि हसन क्यों डर गया, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। मैंने कहा है ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। वह अपने कमरे में गई तो मैं भी अपने भाई को लेकर एक तरफ आ गया और मेरी बीवी भी पीछे पीछे आ गई और हम उससे पूछने लगे कि आखिर अंदर क्या हो गया। तो वो कहने लगा कि हमारी बहन के मुंह से मर्दाना आवाज़ आ रही थी और वह कह रही थी कि वो मुझे जान से मार देगी। उसका पहले भी किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। अगर मैं अभी इस वक्त उसे तलाक नहीं दी तो वह मुझे जान से मार देगी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरी बहन के मुंह से मर्दाना आवाज़ कैसे निकल सकती है। तो वो कहने लगा कि इसमें हैरान होने वाली भी कोई बात नहीं है। हमारी बहन शादी नहीं करना चाहती थी। इन सारी तलाकों के पीछे हमारी बहन का ही हाथ है। उसने ही मर्दाना आवाज़ निकाल कर अपने पति को तलाक देने पर मजबूर किया है। उसकी बात मेरे दिल को लग गई और मैं शर्मिंदा भी हो गया। मेरी बहन सिर्फ इस वजह से तलाक लेकर वापस आ जाती थी कि वह शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए दुख कम था। मैंने कभी अपनी बहन से इस बात की कोई उम्मीद नहीं रखी थी कि वह ऐसा भी कुछ करेगी। इसलिए मैंने अपनी बहन से मुकम्मल तौर पर बात करना बंद कर दिया और अपनी बीवी से कहा कि जो जाकर उसे बता दो ये नकली शादी थी और अब हमें इसके सच के बारे में पता चल चुका है। मैं बहुत ही दुखी था। वहाँ से चला गया क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये सब कुछ मेरी बहन नहीं जानबूझकर किया है, लेकिन उसके पीछे भी कोई बड़ी वजह होगी। उस बात से फिलहाल मैं अनजान था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैंने अपनी बहन से बात तक नहीं की थी। मेरी बहन कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करती। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उसके मुंह से कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। अगर उसे मुझे कुछ बताना ही था तो पहले बता दिया होता, क्योंकि 3 शादियां खुद ही तुड़वा कर मेरी और अपनी इज्जत को खाक में मिला दिया था। सारे खानदान के सामने मुझे और खुद को बदनाम करवा दिया। मैंने उसके लिए कितना कुछ नहीं किया। और फिर एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि मुझे हमारे घर में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। इस बार मैंने उसकी बात को गौर किया और ना ही उसको मुकम्मल कहा, बल्कि उसे पूछने लगा कि ऐसी कौन सा बदलाव महसूस हो रहा है। तो वो कहने लगी कुछ रोज़ से एक लड़का घर के बाहर आकर बैठ जाता है और बहुत देर तक हमारे घर के सामने ही इधर उधर घूमता रहता है। जब तक आपकी बहन घर के बाहर जाकर उस लड़के से कुछ बात नहीं करती, तब तक वह यहाँ से नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है दाल में कुछ काला है। एक लड़का आकर मेरी बहन से बात करता है। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा कि क्या तुमने पहले कभी उस लड़के को देखा है, हमारी शादी में या फिर अभी तक मेरे आगे पीछे वह आया है? तो वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा कोई लड़का नहीं है, बल्कि वह कोई अजनबी इंसान है। अगर कोई अपना होता तो मैं उसे घर में बुला लेती। मैंने कहा ठीक है, कल को मैं दुकान पर नहीं जाऊँगा। जैसे ही वह लड़का मेरे घर के बाहर आए तो मुझे एक बार बता देना।
फिर उस लड़के को मैं अच्छी तरह देख लूँगा और उसके इरादों को भी जान लूँगा। आखिर वह क्यों हमारे घर के बाहर बैठा रहता है और सबसे पहले मेरी बहन को कैसे जानता है। और हमने यही सब किया है। जैसे ही वह आया मेरी बीवी ने मुझे बता दिया। मैंने उस लड़के को पकड़कर घर के अंदर ले आया ताकि बाहर गली में कोई तमाशा न बने और हमारे इज्जत का जनाजा न निकले। और वैसे भी पहले ही निकल चुका था। जब हम उस लड़के को घर के अंदर लेकर आए तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि हम उसे इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। जैसे ही घर में शोर शराबा हुआ तो मेरी बहन भी कमरे से निकल कर बाहर आ गई। मगर जैसे ही उसने देखा कि हमने उस लड़के को पकड़ लिया है तो उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया और उसके बदलते रंग को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। पहले तो मैं अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन अब मैं सर सब जान कर रहूँगा, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि उसने ये सारी शादियाँ इसलिए तोड़ी है क्योंकि मैं उसकी शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहता था। मगर अब उस लड़के को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मामला कुछ और ही है। और अगर ये वाकई इश्क का मामला हुआ तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। आज पहली बार मैंने अपनी बहन से गुस्से में सवाल किया था कि ये लड़का कौन है और तुम उसको कैसे जानती हो। तो मेरी बात सुनकर मेरी बहन रोने लगी और कहने लगी, मैं उसको नहीं जानती। बस इतना बोलकर मेरी बहन और ज़्यादा रोने लगी। लेकिन इस बार मुझे अपनी बहन का रोना बहुत ज़्यादा गुस्से में डाल रहा था। मैं उससे पर चीखने लगा कि वह लड़का बोलने लगा और कहने लगा कि वाकई मुझे नहीं जानती, उसका कोई भी कसूर नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि अगर वाकई में मेरी बहन तुम्हें नहीं जानती तो फिर तुम क्यों हमारे घर के बाहर घूमते रहते हो और मेरी बहन से बात करने के बाद वापस जाते हो। तो वो कहने लगा कि मैं आपकी बहन को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता हूँ, मगर वह नहीं मानती। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी सोच रखने की? तो कहने लगा, मैं सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा हूँ और वैसे आपकी बहन अच्छी है और मुझे पसंद भी है। उसकी 3 तलाक के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे उसकी बात सुनकर और ज़्यादा हैरत हुई। अगर वह सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा था तो उसकी माँ कौन थी और अपने बेटे को यह सब करने के लिए क्यों कह रही थी? मैंने पूछा, तुम्हारी माँ कौन है और वो मेरी बहन को कैसे जानती है? तो उसने बोला, मेरी माँ वही है जिसने आपकी बहन को आलिम बनाया है। मैंने हेयर्स अपनी बहन की तरफ देखा। आखिरी माजरा क्या है उसके बारे में मेरी बहन को भी खबर हो गई। मैंने कहा, तुम दोनों मुझे बताओ आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो मेरी बहन बोलने लगी, भाई मैं आपको पहले ही सच बताना चाहती थी लेकिन इतना मौका ही नहीं मिला और आप मुझसे बदगुमान हो गए। शायद मैं सारा सच आपको कभी नहीं बताती अगर ये मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाता कि अब सारा सच बताने में ही खैर है। ये सच बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह दोबारा बोलने लगी और कहा, भाई आपको याद है जब माँ और बाबा जिंदा थे तो मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी याद करवाने पर मुझे भी याद आया, हाँ वाकई में मेरी बहन का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसने उसकी जान जाते जाते बची थी। मैंने कहा, हाँ मगर उस एक्सीडेंट का यहाँ क्या जिक्र है? तो मेरी बात पर वह कहने लगी कि एक्सीडेंट की वजह से ही तो मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, साफ साफ लफ्ज़ों में बताओ आगे तुम कहना क्या चाहती हो? तो वो कहने लगी कि उस एक्सीडेंट के अंदर मुझ में माँ बनने की सलाहत ख़त्म हो गई थी। ये बात मन को जब पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं बात किसी को भी ना बताऊं। वे शायद ज़माने से डर रही थी कि अगर लोगों को ये बात पता चली तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, बल्कि वह इस बात का कोई और ही रंग देगा और मुझे गलत समझेगा। क्योंकि मैं एक कली में थी तो सच और झूठ के दरमियान मेरा दिमाग फट गया था। मैंने कहा, अगर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी तो ये सब कुछ तो झूठ होगा। मैंने माँ को कहा कि झूठ को छुपाने वाला भी गुनहगार होता है। उन्होंने कहा कि ये झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जा रहा है तो ये झूठ नहीं कहलाएगा। मगर मुझे फिर भी परेशानी थी, इसलिए मैंने अपनी दीदी से ये बात की तो मेरी बड़ी नहीं मुझे कहा कि भले तुम बाकी लोगों से बात छुपा लो लेकिन उस इंसान को ज़रूर मालूम होनी चाहिए जिससे तुम शादी करोगी। मुझे और माँ का ये मशवरा बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई। मगर माँ ने ही मुझे ये वादा लिया था कि आज के बाद मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। जब मुझे अपनी शादी के बारे में पूछा तो मुझे यही ध्यान था कि जो औरत माँ नहीं बन सकती उसे भला कोई कैसे अपनाएगा, उससे भला कोई शादी क्यों करना चाहेगा। मैंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन फिर आपने अपना मन रखने के लिए मुझे शादी के लिए मजबूर किया और मैं हामी भी भर देती थी। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं सारी बात अपने होने वाले पति को कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वह कौन है और कहाँ रहता है, उसे मैं कैसे राब्ता कर सकती हूँ। मैं बात आपके ज़रिए भी नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि मैंने वादा
वादा किया था, ये बात अपने पति के सिवा और किसी को नहीं बताऊंगी। शादी की रात मैंने ये बात अपने पति को बताई तो वो मुझे कहने की कोशिश करने लगा, मुझे और आप पर गलत इल्ज़ाम लगाने लगा। मुझे गुस्सा आया और मैं लड़की की आवाज़ निकाल कर उसको डराया और उसने मुझे तलाक दे दी। फिर बाकी सब के साथ भी ऐसा ही हुआ और जब आपको गलतफहमी हो गई तो मुझे लगा कि आपको सच बताना चाहिए था। उसके बाद मैं अपनी बाजी से मिलने गई और उसने मुझे समझाया कि अपने भाई को ये बात बता दो, इसी में भलाई है। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की मगर आप मुझसे नाराज़ थे। उसके बाद ये मुझसे मिलने आया और बोलने लगा कि मैं अपनी माँ के कहने पर आया हूँ, वह चाहती है कि मैं आपसे शादी कर लूँ मगर मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, इसलिए उसको हमेशा यहाँ से भेज देता। मगर आज आपको सब पता चल गया है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और मैंने उस वक्त फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी बहन की शादी उससे करवाऊंगा। ज़िंदगी में अपने करीबी रिश्तों को ज़रूर मौका दे, उनसे बेहतर आपके लिए कोई फ़ैसला नहीं कर सकते और कोई आपका साथ नहीं दे सकते जिस तरह आपके करीबी रिश्ते दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।